आइए यहाँ पर एक और प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ प्रश्न कहा है स्टेप से दूसरे टाइप का प्रश्न है। एक आयताकार, यहाँ हमको इंगित कर दिया है जो चित्र है किस आकार का बनेगा, आयताकार का। तो एक प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान है, जो किस आकार का है, आयताकार का है। अब हम आयत जानते हैं, आयत क्या होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। ये सब हम जैसी आयत कहे हमारे दिमाग में आयत का चित्र बन जाना चाहिए। तो इस आयताकार खेल का मैदान कितना कितना है यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है, कितना दिया है 35 मीटर गुणित 25 मीटर। इसका तात्पर्य होता है जो पहले वाला अंक होता है दिया गया होता है वो लंबाई होता है, दूसरा वाला क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे लंबाई 35 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 25 मीटर है। इतना दे दिया है हमको, लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है इसके बीचों बीच, ये जो आयताकार खेल मैदान है ना, इसके ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर कितना मीटर चौड़ा, इसके ठीक बीचों बीच, इस खेल मैदान के ठीक बीचों बीच मध्य में लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ा। आइए देखते हैं, ये लंबाई हो गया, तो इस लंबाई के समांतर यहाँ बीचों बीच हम 3 मीटर चौड़ा, वही लंबाई के समांतर कहा है, तो लंबाई के समांतर यहाँ पे एक और रेखा खींचेंगे। अब क्या कहा है, जब समानांतर की बात कहेंगे दो रेखा आएगा, तो ये जो दोनों रेखाओं की बीच की दूरी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये जो रेखा खींचा गया है, ये रेखा, इसको मैं डॉटेड लाइन से कर देता हूं। ये जो लंबाई है इसके समानांतर जब बोलेगा यहाँ पे, तो समानांतर दो रेखा खींचे जाएंगी और इसकी जो यहाँ चौड़ाई होगा, ये जो चौड़ाई है दोनों के बीच, अब ये चौड़ाई यहाँ भी वही होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं ना, तो इनके बीच की दूरी हमेशा कहीं पर भी जाएंगे आप 3 सेंटीमीटर चौड़ा ही होगा। तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, इन दोनों के बीच की चौड़ाई 3 मीटर। तो प्रश्न कहा है लंबाई के समांतर रेखा खींचे, तो लंबाई के समांतर हमने बीचों बीच एक रेखा खींच लिया जिसकी चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर यहाँ पे चौड़ाई है। अब आगे कहता है चौड़ाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा। हमने लंबाई के समांतर रेखा खींच लिया जो कितना मीटर चौड़ा था, 3 मीटर चौड़ा था। अब हमको ये जो चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है, इसके समांतर रेखा खींचना है जो कितना चौड़ा होगा, 2 मीटर। अब इसके समांतर हमको रेखा खींचना है। अब इसके समांतर रेखा खींच मतलब जैसे ही समानांतर की बात आई, हम दो रेखा खींचते हैं, तो 25 सेंटीमीटर के पहले समानांतर हमने एक पहली रेखा खींचा, उसके बाद ये दूसरी रेखा खींचा। अब इसकी जो चौड़ाई है, इन दोनों रेखा की जो चौड़ाई है, ये कितना मीटर है, 2 मीटर है। कहने का तात्पर्य है यहां भी 2 मीटर होगा, यहां भी 2 मीटर होगा। अब ये लंबाई के समांतर खींची गई रेखा है और ये चौड़ाई के समांतर खींची गई रेखा है, दोनों एक दूसरे को इस जगह पर ओवरलैप, एक दूसरे को यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो हम बीच के चित्र चिन्ह को ऐसे रख देते हैं, ये बीच का क्षेत्र है। ठीक, प्रश्न समझ में आया। एक आयताकार खेल का मैदान है, नाम दे देते हैं इसका हम लोग, खेल के मैदान का ABCD। अब इस खेल के मैदान के में लंबाई के समांतर बीचों बीच, ये लंबाई है, इसके समांतर बीचों बीच हमने यहाँ पे 3 मीटर चौड़ा रास्ता खींचा और चौड़ाई के समांतर यहाँ बीचों बीच हमने 2 मीटर रास्ता खींचा। तो प्रश्न कहता है, आगे प्रश्न कहता है कि ये जो रास्ता है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ये जो रास्ता है, इस रास्ते का हमको क्षेत्रफल निकालना है। इस रास्ते का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। किस रास्ते का, इस रास्ते का, यहां से लेकर ये वाला से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं
जो लंबाई के समानांतर रास्ते का क्षेत्रफल, जो लंबाई के समांतर, अब देखिए हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये अब एक आयत बन गया, ये देखिए ये एक आयत बन गया। अब जब ये 35 सेंटीमीटर है तो बताइए ये कितना हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा बेटा 35 सेंटीमीटर, है कि नहीं? और यहाँ ये कितना चौड़ा है जी? तो ये 3 मीटर चौड़ा है, ये 35 मीटर लंबा था। देखिए फिर से इसके समांतर ये भुजा है, जब ये 35 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 35 मीटर। अब इसकी चौड़ाई यहाँ कितनी है? 3 मीटर। तो ये जो लंबाई के समांतर, जो समांतर रास्ता है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हम यहाँ लिखेंगे लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, अर्थात लंबाई 35 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, तो 35 दिया कितना हो जाएगा? 105 वर्ग मीटर। ये जो लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल कितना निकला है? 35 गुणित 3, 35 मीटर लंबा और ये 3 मीटर चौड़ा, तो 35 दिया होता है 105 वर्ग मीटर। अब इस तरह से हम चौड़ाई के समांतर, अब हम इस आयत का निकालेंगे। हमने अभी इस आयत का निकाल लिया, अब हम इस आयत का निकालेंगे, इसका। तो अब निकालेंगे हम लोग चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल। तो जब ये 25 मीटर है तो ये इसकी समांतर भुजा है, तो ये 25 हो जाएगा। और हम पढ़ चुके हैं ये जो चौड़ाई है इन दोनों के बीच, चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर है। तो ये लंबा ये हो गया 25 मीटर गुणित 2, चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल। अर्थात हम जब इस आयत का निकालेंगे तो इस आयत का लंबाई 25 मीटर हो गया और चौड़ाई कितना हो गया? 2 मीटर। तो यहाँ लिख दिए 25 गुणित 2, 25 दूने क्या हो गया? 50 वर्ग मीटर। अर्थात जो लंबाई के समांतर आयत है उसका क्षेत्रफल रास्ता है, उसका 105 वर्ग मीटर आ गया, और जो चौड़ाई के समांतर रास्ता है उसका कितना आ गया? 50 वर्ग मीटर। इतना में गणित खत्म नहीं हुआ है। अब हम दोनों को नहीं जोड़ देना है, और ये नहीं कह देना है कि 105 और 50 155 इसका क्षेत्रफल होगा, नहीं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे बीच में कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे दोनों आयत, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों एक दूसरे को ओवरलैप क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस बीच का क्षेत्रफल निकालना होगा, तभी हमको एग्जैक्ट रास्ते का क्षेत्रफल पता चलेगा। तो देखिए बेटा कैसे निकलेगा। अब हम बीच के रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि जो बीच वाला भाग है ये दोनों में आ रहा है। ये लंबाई इस आयत में भी आ रहा है, लंबाई के समांतर भी आ रहा है, और ये चौड़ाई के समांतर आ रहा है। तो जो बीच वाला जगह है, छायांकित भाग है, इसको हमको पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। आइए निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लंबाई के समांतर ये जो है यहाँ पे ये एक आयत बन रहा है, तो इसका जो लंबाई है ये 2 मीटर चौड़ा है और चौड़ाई है 3 मीटर चौड़ा है। तो बीचों बीच 3 दूने 6, 6 कितना आ गया? 6 वर्ग मीटर। अब हम जब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो हम यहाँ लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो लंबाई के समांतर रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकला था 105 वर्ग मीटर, चौड़ाई के समांतर का निकला था 50 वर्ग मीटर। इन दोनों को जोड़ के हमें छायांकित भाग का घटाना पड़ेगा। तो 105 और 55 155 6 में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 149 वर्ग मीटर। अर्थात ये जो बीचों बीच चौड़ा रास्ता बना है, ये जो बीचों बीच रास्ता बना है, यहाँ पर मैं इसको आपको काट के दिखा देता हूँ। तो इस तरह से ये जो चौड़ा रास्ता है, ये जो बीचे बीच जो रास्ता है, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 149 वर्ग मीटर। कैसे करते हैं? लंबाई के समांतर जो आयत बनेगा उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, चौड़ाई के समांतर जो आयत बनेगा उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बीच वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे और छायांकित भाग घटाएंगे तो हमें बीच के रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया है? 149 वर्ग मीटर। इसी तरह से हमको गणित को बनानी है।
अब इसमें तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसको आप लोग होमवर्क है बनाओगे, यही सीधा डायरेक्ट कोशिश करता हूँ। एक बास्केटबॉल का मैदान है, जैसे ही बास्केटबॉल का मैदान आया हम इस तरह से आयताकार बना लिए बेटा। लंबाई 28 मीटर है, यहाँ 28 मीटर हो गया। चौड़ाई 15 मीटर है, यहाँ 15 मीटर हो गया, लिख दिए। इसके बाहर चारों ओर, अर्थात बाहर चारों मतलब इसके बाहर चारों भुजा के बाहर चारों ओर कितना मीटर चौड़ा, 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है बाहर चारों ओर। याद कीजिए पहला प्रश्न को, इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर रास्ता बना है, तो कहता है, तो उसके बाद कहता है 5 मीटर चौड़ा समतल दर्शक दीर्घा बनानी है। अब दर्शक दीर्घा क्या होती है, जहाँ पे दर्शक लोग बैठ के मैच का आनंद लेते हैं उसको दर्शक दीर्घा कहते हैं। अर्थात यहाँ पर खेल होगा अंदर में, और इस खेल के बाहर चारों ओर 5 मीटर का चौड़ा जगह बनेगा, यहाँ पे लोग बैठ के मैच का आनंद लेंगे। तो कहता है इस दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आइए निकालते हैं। मैदान की लंबाई कितनी है, 28 मीटर। ये छोटा आयत हो गया, ये बड़ा आयत हो गया। अब ये 28 है तो यहाँ से यहाँ तक तो ये भी 28 हो गया बेटा। अब दोनों तरफ कितना कितना बाहर है, इधर 5 इधर 5, तो कितना हो गया बताइए, 5 5 10, 28 और 10 38। बड़े आयत की लंबाई कितना हो गया, 38। चौड़ाई कितना है, 15। यहाँ एक आयत बनाते हैं तो ये 15, तो ये भी 15 हो गया। इसके बाहर ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, तो चौड़ाई कितना हो गया, 15 5 20 और 5 25। तो देखते हैं, बड़े आयत की लंबाई 38, छोटे आयत की लंबाई 28, छोटे आयत की लंबाई 35 और छोटे आयत की चौड़ाई 15 और बड़े आयत की चौड़ाई 25। तो अब हमें कुछ का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बड़े आयत के क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 38 गुणित 25 ऋण छोटे आयत का कितना है, 28 गुणित 15। अब यहाँ देखिए 25 60 200 का शून्य हाथ में आया 20, 25 से 75 और 20 95, 15 8 120 का शून्य हाथ में 30, 15 29 420, तो 530 में 420 घटाओगे कितना आ गया, 530 वर्ग मीटर। अब प्रश्न पूछोगे सर वर्ग मीटर कैसे आया, तो क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है, तो यहाँ वर्ग का वर्ग इकाई क्या है, मीटर है बेटा, तो 530 वर्ग मीटर। अब यहाँ प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, यहाँ प्रश्न कहता है आगे दर्शक दीर्घा बनाने का खर्चा इतना है, 1 वर्ग मीटर का इतना है, तो कुल खर्चा निकालो। तो हम देख रहे हैं प्रश्न में हमको दिया है, चूंकि अगर हम 1 वर्ग मीटर बनाते हैं तो हमको कितना खर्चा आता है, 5 रुपया 25 पैसा। तो हमको कितना बनानी है, हमको 530 वर्ग मीटर बनानी है। तो यहाँ छोटा से ज़्यादा हो रहा है, कम से ज़्यादा हो रहा है, कम दे के ज़्यादा पूछ रहा है, मतलब गुणा करेंगे तो 5.25 गुणित 530। अब आइए